हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज इसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड है। लास्ट मैंने परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आई एग्जाम बी की कम्युनिटी एंड टारगेट आरबीआई की कम्युनिटी में पोस्ट किया था। आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा कि कैसे हम उसे सॉल्व करें। ठीक है, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एग्जाम में हम विद इन टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि हम वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व ना करके, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से विद इन टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें जब हमारे पास हाई लेवल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। हमारा उसमें काफी टाइम जाता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि अर्थमेटिक पोर्शन को हम छोड़ के आ जाए। पर पॉइंट समझना, डे बाय डे अर्थमेटिक टॉपिक्स का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हमारे 35 में से 8 या 10 क्वेश्चंस आते थे, पर यही वेटेज 15 to 20 वैरी कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो अर्थमेटिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स कहें चाहे मेंस कहें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस सीरीज में यही है कि विद इन टाइम अर्थमेटिक की हाई लेवल क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना, किस अप्रोच से, तो वही डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक पे है। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ABCD परचेज ए हाउस फॉर रुपीज 56 lakh and the share of BCD is 460% of the share of A, and the share of A, C and D together is 366 2/3% of the share of B, and the share of C is 40% of the share of A। यहाँ हमें परसेंटेज के टर्म्स में शेयर में इनके चारों के शेयर में कंपैरिजन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है हमसे कि फाइंड द शेयर ऑफ डी, हमें डी का शेयर बताना है। पॉइंट समझना, टोटल चारों का शेयर हमें 56 लाख दिया है। ठीक है, जिसमें से डी का शेयर कितना है हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहले देखिए, परसेंटेज के टर्म्स में हमें कंपैरिजन दिया है, पर इस क्वेश्चन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो है ही, प्लस रेशियो का कॉन्सेप्ट भी मर्ज है। ये मैं पहले क्लियर बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या दिया है कि जो बी एंड सी एंड डी का जो शेयर है ना वो 460% है। किसके शेयर का? ए के शेयर का। तो अब हमारे पास ए का शेयर कुछ नहीं है, बी का भी नहीं है, बी सी का भी नहीं है, डी का भी नहीं है। अगर मैं एक्स वाई जेड वेरिएबल एज्यूम करूं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ए का क्या है बी का क्या। तो हम ए का शेयर ए ही एज्यूम कर लेते हैं, बी का बी ही, और सी का सी एंड जी का जी। तो पॉइंट समझना, बी का शेयर मेरे पास बी है, सी का शेयर मेरे पास सी है, बी का शेयर मेरे पास बी है एंड सी का शेयर मेरे पास सी है, और डी का शेयर मेरे पास डी। ये क्या है, किसके इक्विवेलेंट है? तो 460% ऑफ ए शेयर, ए का शेयर मेरे पास ए है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? 460% ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, 460% की फ्रिक्शन क्या होती है, पहले ये पॉइंट समझना। ठीक है, 460% को मैं किस पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ? तो 400% प्लस में 60%। 100% की फ्रिक्शन इज 1। ठीक है, सिंप्लीफाई फ्रॉम 1 तो 400% की 4। 60% की फ्रैक्शन इज 3/5, 20% की 1/5, तो 60% इज 5, 3/5। तो 460% की कंक्लूजन क्या होगा? 4 5 20, 20 प्लस 3 इज 23/5, 23/5। ये बात क्लियर होती है। तो यहां से देखिए मेरे पास ये क्या आएगा, 23/5, 23/5 किसके इक्विवेलेंट है? इनटू में ए, और ये किसके इक्विवेलेंट है? बी प्लस सी प्लस डी के, शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी के। और यहां से कंक्लूजन क्या आता है? बी प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है अपॉन में मैं ए ले आती हूँ, उनका रेशियो कितना आता है? 23:5। तो कंक्लूजन ये होता है कि ए का शेयर अगर 5 यूनिट है तो बी प्लस सी प्लस डी का शेयर इज 23 यूनिट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकेंड कंडीशन से देखिए क्या दिया है। ए सी एंड डी का जो शेयर है, ए सी एंड डी का जो शेयर है ना वो 366 2/3% है। किसके? बी के शेयर, किसके? बी के शेयर के। ठीक है, 366 2/3% की फ्रिक्शन क्या होती है? तो देखिए इसे भी हम ब्रेक करेंगे। 366 2/3%, 300% एंड 66 2/3%। ठीक है, 300% की फ्रिक्शन इज 100% इज 1, तो 300% इज 3।
66 2/3% की फ्रैक्शन इज 2/3। ये बात क्लियर है? तो बेटा 3 3 9 प्लस 2 इज 11/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11/3। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये फ्रैक्शन है 11/3, b इंटू में मल्टीप्लाई में आएगा, डायरेक्टली मैं b यहाँ पर डिवाइड में ले रही हूँ। ठीक है, इस बार हम इसे क्या है डायरेक्टली लिखेंगे, b में यहाँ पर डायरेक्टली ले आई हूँ जो यहाँ मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि a, c एंड d का जो शेयर अगर 11 यूनिट है तो b का शेयर इज 3 यूनिट, एक रेशियो की टर्म्स में। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन देखिए हमारे पास क्या है, तो थर्ड कंडीशन हमें दी है कि C का जो शेयर है वो 40% है किसकी, A, B एंड D के शेयर के। ठीक है, तो C का जो 40% है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, A प्लस B प्लस D के शेयर के इक्विवेलेंट। ये बात क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट समझना, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, 20% इज 1/5, 40% इज 2/5। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, ए बी, एक सेकेंड, 40% ऑफ ए बी डी, ठीक है, इज इक्वलेंट टू सी था। ठीक है, हमने रिवर्स लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लेंगे। 40% ऑफ ए बी डी किसके इक्विवेलेंट है, सी के शेयर के इक्विवेलेंट है। 40% की फ्रैक्शन वही सेम 2/5 होती है, और यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, सी का शेयर अपॉन में ए बी एंड डी का शेयर। इसमें रेशियो क्या आ गया हमारे पास 2/5। कंक्लूजन क्या है, सी का शेयर अगर 2 यूनिट है तो ए प्लस बी प्लस डी का शेयर कितना है 5 यूनिट। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन थर्ड हो गई। पॉइंट समझना, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी डी वही 4% का शेयर है, इक्वेशन सेकंड में ए बी सी डी वही सेम 4% का शेयर है, और यहां पर भी ए बी सी डी वही 4% का। तो जब वही सेम 4% है, उनका शेयर सेम है, तो उनका सम भी तो सेम होना चाहिए ना। यहां पर अगर मैं कंक्लूजन देखती हूँ तो 23 + 5 इज 28। यहां पर इनके शेयर का सम देखती हूँ तो कितना, 11 + 3 इज 14 यूनिट, और यहां पर इनके शेयर का सम अगर हम करते हैं तो 7 यूनिट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4% सेम है, उनके सेम शेयर है और उसका सम क्या हो, डिफरेंट हो? कभी नहीं हो सकता। रेशियो डिफरेंट हो सकता है, रीजन क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन चेंज हो रहा है। यहाँ पे बी का कंपैरिजन, बी के शेयर का कंपैरिजन ए सी डी के साथ है, यहाँ पे सी के शेयर का कंपैरिजन ए बी डी के साथ में है, एंड यहाँ पर ए के शेयर का कंपैरिजन बी सी एंड डी के शेयर के साथ है। तो रेशियो चेंज हो सकता है पर सम कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हमें इसे क्या होगा, इक्वल बनाना होगा। इक्वल बनाने के लिए देखिए 28 को तो 14 नहीं बना सकते, तो एक एलसीएम 7, 14 एंड 28 का एलसीएम इज 28। तो ये तो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक है, इसमें तो हमें कोई चेंजेस नहीं। 14 को 28 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 22/6। रेशियो और रिलेशन वही है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20। ठीक है, 5 4 जा 20, क्लियर है, 8/20 आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहां से हमारे पास रेशियो वही मेंटेन था और इनके शेयर का सम इक्वल हो गया। तो अब देखिए हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ए का शेयर इज 5 यूनिट। ठीक है, ए का कितना शेयर है 5 यूनिट, बी का शेयर अगर मैं कहूं तो बी का शेयर आपके पास कितना है 6 यूनिट, एंड सी का शेयर आपके पास कितना है, तो सी का शेयर इज 8 यूनिट। तो रेस्ट ऑफ द किसका शेयर होगा, डी का शेयर होगा, जाहिर सी बात है, रेस्ट ऑफ द किसका शेयर होगा, डी का। तो 5 + 6 इज 11, 11 + 8 इज, ठीक है, 19 तो इन तीनों का है, टोटल इज 28। तो जाहिर सी बात है डी का शेयर कितना होगा, तो 28 - 19, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 यूनिट। डी का शेयर इज 9 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल बताया गया कि चारों का जो शेयर है ना वो कितना है, हमारे अकॉर्डिंग चारों का शेयर इज 28 यूनिट और एक्चुअल में 56 लाख। ठीक है, चारों का टोटल शेयर इज हमारे अकॉर्डिंग 28 यूनिट पर एक्चुअल में 56 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 2 लाख।
ठीक है। और डी का शेयर हमें फाइंड करना है, डी का शेयर इज 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू इज 18 लाख। ठीक है, तो डी का शेयर आपके पास कितना आ गया है, तो डी का शेयर इज 18 लाख, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी। ठीक है, डी का शेयर कितना है, 18 लाख रुपीस। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगी जो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं सेम 1 PM पे। ठीक है, आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पे भी एंड टारगेट RBI पे भी।